रहीम डॉक्टर एजाज जुवैद लक। कल हम वीडियो बना रहे थे, डिस्कशन हो रही थी लेज़र्स पे, शुगर के लिए या जो पर्दे की लेज़र होती है। तो मेरे कुछ स्टूडेंट आए हुए थे, उनके फादर की हम लेज़र लगा रहे थे। तो लेज़र से मुतल्लिक़ हमने कुछ बातें की कि लेज़र कितनी किस्म की होती है आँखों के लिए। तो जो हम उसको लेज़र लगा रहे थे उसका हमने बताया, यैग लेज़र का बताया, और ग्रेड लेज़र, फोकल और पैन रेटिनल फोटोकोगुलेशन, इसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो वो वीडियो हमने जब पोस्ट की तो बेशुमार हमें उससे मुतल्लिक़ पेशेंट ने और पेशेंट के अटेंडेंट ने और क्वेश्चन हमें पूछे लेज़र से मुतल्लिक़। तो लेज़र से मुतल्लिक़ ये कई किस्म की लेज़र्स हैं आई में जो इस्तेमाल होती हैं। तो पहले तो उन्होंने ये पूछा कि इस जो लेज़र हम लगाते हैं इसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं आई के ऊपर। तो हम उन्हें बताना चाह रहे थे कि कोरेडल डिटैचमेंट, एक्सुडेटिव डिटैचमेंट, मैकुलर एडिमा, वियल फील्ड डिफेक्ट्स, डिफ़िकल्टी इन फोकसिंग एंड नाइट विजन प्रॉब्लम एंड कलर विजन प्रॉब्लम, ये किसी हद तक इस लेज़र से हो सकते हैं। लेकिन अगला क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा, फिर आप लगाते किस लिए हो? तो कल हमने थोड़ा सा बताया था कि हम इसलिए लगाते हैं कि जो डैमेज एरिया है पर्दे का उसको हम ख़त्म करते हैं, जो हेल्दी एरिया है उसको हम कहते हैं कि ये हमें रोशनी देता रहे। यानी जो सिग्निफिकेंटली बेस्ट विजन है जो इंसान की ज़िंदगी में ज़रूरी होती है कि वो अपने रूटीन के काम कर सके, उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप डैमेज एरिया को ख़त्म करें और जो हेल्दी एरिया है उसको मौका दें कि वो आपको नज़र देता रहे। क्योंकि अगर उसको हम नहीं करेंगे तो उस एरिया में इस्कीमिक चेंजेस जो होती हैं वो कुछ केमिकल रिलीज़ करती हैं, और वो केमिकल जो हैं आँख में प्रोलिफ्रेशन और सारे पर्दे बाकी को भी समझ लें कि वो एक जैसे जड़ी बूटियाँ होती हैं, अनवांटेड जड़ी बूटियाँ, वो बाकी हिस्से को भी खा लेंगी। तो इसलिए हम वो करते हैं ज़रूर कि यूज़फुल विजन जो मिनिमली पेशेंट को चाहिए होती है वो इस्तेमाल हो जाए उसकी। अगर ये हम ना लगाएं तो फिर वो ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। अब ये है कि किस पेशेंट की सिलेक्शन किस पेशेंट को करनी है, कौन सी लेज़र हमने लगानी चाहिए और कितने एरिया पे लगानी है, कितनी ड्यूरेशन की लगानी है, कितनी पावर उस वक्त लेज़र की होनी चाहिए, और वो हम जो लेज़र लगा रहे हैं फोकल है, ग्रेड है या पैन रेटिनल है, या इसका मैकेनिज्म क्या है, ये थोड़ा थोड़ा हम कल वाली वीडियो में बता चुके हैं कि पेशेंट की सिलेक्शन, उसके पर्दे की सिलेक्शन और पावर कितनी रखनी है, ड्यूरेशन कितनी रखनी है, जो लेज़र का स्पॉट साइज़ है वो कितना रखना है, वो अकॉर्डिंग टू हम पेशेंट और पेशेंट के पर्दे के मुतालिक हम वो लगाते हैं और वो लेज़र सेटिंग करते हैं। जो क्वेश्चन थे ना वो बेशुमार थे, जिसमें हमने जितने हमें समझ आए 5-10 क्वेश्चन वो थे कि क्या ये पेशेंट के लिए इसकी सेफ्टी है। क्योंकि लेज़र के नाम से अमूमन लोग डर जाते हैं कि पता नहीं कोई बिजली होगी, कोई झटका पड़ेगा या क्या हो जाएगा। तो ये है कि इसमें कोई झटका नहीं पड़ता, बिल्कुल सेफ है, और पेशेंट को अमूमन लेटना भी नहीं पड़ता। ये स्ट्रेट लैम्प के साथ जो लेज़र होती है वो लेटना भी नहीं पड़ता, पेशेंट ने बैठना होता है। तो फिर अगली बात होती है कि क्या वेट करना पड़ेगा? हाँ, पुतली फैलानी होती है, मरीज़ को आधा घंटा या 40 मिनट वेटिंग एरिया में लग सकते हैं। फिर जब वो पुतली तैयार हो जाती है फिर हम मरीज़ को बिठाते हैं लेज़र लगाने के लिए। अच्छा, दर्द होती है? नहीं होती, क्योंकि आँख को हमने सुन किया होता है। अगर माड़ी मोटी तकलीफ़ जो हम कंटे ऊपर लेंस लगाते हैं उसकी वजह से वो भी आँख सुन्न हुई होती है, थोड़ी बहुत तकलीफ़ हो सकती है, लेकिन ये टॉलरेबल है, मसला नहीं है, पेशेंट को मसला नहीं है। हाँ, उसका शुगर लेवल ठीक होना चाहिए, उसकी फ़िटनेस ठीक होनी चाहिए कि लेज़र 5-10 मिनट जो लगती है उसमें पेशेंट की सेटिस्फेक्शन के लिए ज़रूरी है कि पेशेंट की शुगर ठीक हो, पेशेंट फिट हो, आराम से बैठ सके थोड़ी देर के लिए। अगला क्वेश्चन था कि कितना टाइम लगेगा? चंद मिनट ही लगते हैं लेज़र लगाने के लिए। फिर था कि कितनी दफ़ा लगानी पड़ेगी? अमूमन 2-3 दफ़ा एक आँख पे लेज़र लगानी पड़ सकती है। एक दफ़ा हम लगाते हैं जितनी पेशेंट लगवा सके या जितनी हम लगा सकें, या जितना एरिया हमें नज़र आ रहा हो उस पर हम लगा देते हैं। अगली दफ़ा अगर ज़रूरत हो तो टेस्ट करते हैं, मुख्तलिफ टेस्टों के बाद हम दोबारा उसमें लेज़र ऐड अप कर लेते हैं। रिकवरी के बारे में पूछा जाता है, विजन इससे इम्प्रूव होती है? इम्प्रूवमेंट का हमें कतन जो है ना वो नहीं ख्याल होता। हम चाहते हैं कि जितनी नज़र है इसकी, ये इसकी ज़िंदगी के लिए यूज़फुल बन जाए।
ये नहीं होता कि हमने लेज़र लगाई। ये बहुत ज़रूरी सवाल है कि कल मरीज़ कहेगा कि मैं तो पहले फ़र्ज़ करें उसकी वीएन थी 660, कल वो 66 पढ़ लेगा। ये झूठ है। जितनी उसकी वीएन थी उतनी बरकरार रह जाए, या उसको यूज़फुल वीएन मिल जाए जिसके लिए आपने वो रूटीन के काम कर सके, तो ये भी काफ़ी है। ये उम्मीद ना रखे कि हमने आज लेज़र लगाई है तो कल मैं तो 100% इससे डबल या ट्रिपल हो जाएगी नज़र। ये नहीं हो सकता। अच्छा, रिकवरी कितने दिन में? यानी प्यूपल आपने फैलाई है, पुतली फैलाई है, लेज़र लगाई है, तो चंद घंटे के लिए 2-4 घंटे उसको पुतली को अपनी जगह आने आते हुए, और लाइट ज़ाहिर रोशनी पड़ रही होती स्लिट लैम्प की, उससे थोड़ी बहुत पेशेंट को ना फोकसिंग में थोड़ी देर के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। 1-2 हफ्ते में पेशेंट और रेटिना के मतलब ठीक होता है। उसके बाद हम उसको बुलाते हैं देखने के लिए, अगर उसमें कोई चीज़ें ऐड अप करनी हो, लेज़र ऐड अप करनी हो, इंजेक्शन लगाना हो, या उसका ओसीटी टेस्ट करना हो, तो वो पेशेंट को हम 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद बुला लेते हैं। कितनी दफ़ा लगानी है ये मैं बता चुका हूँ कि बात का 1 से ज़्यादा दफ़ा लगानी पड़ सकती है, पेनफुल नहीं होती। ठीक है। पोस्ट लेज़र केयर क्या है? कोई केयर नहीं है। जो हम कंटैक्ट लेंस लगाते हैं उससे थोड़ी बहुत जलन हो सकती है, कुछ थोड़ी सी हम दवाई दे देते हैं कि ये जलन हो रही है, या कोई खाने वाली एक आध गोली दे दी, इसके अलावा कुछ नहीं करना पड़ता। तो फिर पूछा जाता क्या ये सर्जरी है? ये मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी है। यानी लेज़र तो आँख में जा रही है, लेकिन बज़ाहिर कोई सुई नहीं लगती, कोई ऐसी चीज़ नहीं होती, कोई नाइफ नहीं लगता, कोई ऐसे मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी आप समझ लें कि लेज़र अंदर जा रही होती है। ठीक है। फिर मुझे क्या ये हमारी नस को या पर्दे को ख़त्म तो नहीं कर रही होती? तो मैं पहले बता चुका हूँ, नस को तो कुछ नहीं होता। टेल के हम अच्छी जगह लगाएं, क्योंकि कुछ एरिया ऐसे हैं जिस पे लेज़र नहीं टच होने चाहिए। मसलन ब्लड वेसल है, इस पे लेज़र नहीं लगनी चाहिए। इसी तरह मैकुला फोबिया फोबिया उस पर नहीं होनी चाहिए। फोबिया के इर्द गिर्द भी लेज़र नहीं लगनी चाहिए। ब्लड वेसल भी इंजर नहीं होनी चाहिए। डिस्क के ऊपर भी नहीं लगनी चाहिए। डिस्क मार्जिन पे भी नहीं लगनी चाहिए। इन एरिया पे लेज़र नहीं लगनी चाहिए। ये अदरवाइज ये बाकी जगह पे जहाँ डैमेज एरिया है उस पर लगनी चाहिए। तो ये मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी है। ठीक है। नर्व डैमेज ये नहीं कर सकती। फिर पूछा जाता है कि क्या इसके बाद मैं नहा सकता हूँ, वज़ू कर सकता हूँ, मुंह धो सकता हूँ? तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। वज़ू भी कर सकते हैं, नहा सकते हैं, मुंह धो सकते हैं। नमाज, यस, नमाज पढ़ सकते हैं। ठीक है। टीवी टीवी देख सकते हैं। ठीक है। और कोई ऐनक लगाने की ज़रूरत है कि नहीं? अगर वो उसकी पुरानी ऐनक को लगी तो वो लगा लें। तो ये वो क्वेश्चन थे जो लोगों ने हमें पूछे, तो हमने उनका जवाब दे दिया। इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन हो तो मोस्ट वेलकम, हम उसका जवाब देंगे। अगर इसमें कोई कमी रह गई हो, तो जो हमारे कोलीग या दोस्त सुन रहे हों, तो इसमें जितनी भी इम्प्रूवमेंट वो करना चाहें तो उनके लिए भी मोस्ट वेलकम, और जिन्होंने कोई और सवाल पूछना है उनके लिए भी मोस्ट वेलकम। अस्सलाम वालेकुम।